हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम अपनी लास्ट वीडियो में वर्कशीट नंबर 3 कंप्लीट कर चुके हैं। आज स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 4। सो लेट्स स्टार्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। फर्स्ट प्रॉपर्टी है द सम ऑफ एनी टू इंटीजर इज आल्सो एन इंटीजर। अगर हम किसी दो इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो जो आंसर हमें मिलता है वो भी एक इंटीजर ही होता है। इसी तरह से sum remains the same even if we change the order of the addend। अगर हम अपने एडेंट्स का ऑर्डर चेंज कर दें तो भी रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप -6 + 11 करें, चाहे आप 11 + -6 करें, आपको आंसर सेम ही मिलेगा। इसी प्रॉपर्टी नंबर 2 पे बेस्ड है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड द सम इन 2 डिफरेंट वेज। सम निकालना है तो हमें कॉमा को हटा के सबसे पहले लगाना पड़ेगा प्लस, तो ये बनेगा -32 + 50। रूल्स के अकॉर्डिंग अगर हमारे दोनों साइन डिफरेंट है तो होता है माइनस, और अगर दोनों साइन सेम होते हैं तो होता है प्लस। तो यहाँ पर दोनों साइन डिफरेंट है तो ये होगा माइनस। 50 में से 32 को माइनस करेंगे, 10 में से 2 जाएगा तो बचेगा 8, यहाँ पर बचेगा 4 में से 3 जाएगा तो मिलेगा 1, तो मेरे पास आया 18। अब डिसाइड करते हैं कि 18 का साइन क्या होगा। तो यहाँ पर 50 जो है वो नंबर बड़ा है तो उसी का साइन यहाँ हम यूज करेंगे और फाइनल आंसर होगा +18। क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है डिफरेंट वेज तो अब मैं इसकी ऑर्डर को चेंज कर दूंगी। 50 को पहले और -32 को बाद में लिखा और दोनों को करना है प्लस, क्योंकि प्लस और माइनस दो साइन डिफरेंट है तो यहाँ पर मर्ज होके बनेगा -32। 50 प्लस का है, 32 माइनस का है, क्योंकि दोनों साइन डिफरेंट है तो फिर दोबारा होगा माइनस, माइनस करके आएगा मेरे पास 18, लेकिन 18 का साइन होगा उस नंबर का जो कि हमारे पास बड़ा नंबर है, तो 50 32 से बड़ा और 50 का साइन था प्लस, तो मेरा आंसर आएगा +18। सबसे पहले कॉमा हटा के लगाएंगे प्लस। जैसे मैंने प्लस लगाया तो मेरे पास दो साइन इकट्ठे आ गए। हमने लास्ट वीडियोस में देखा है जहां भी दो साइन इकट्ठे आएंगे हमें मर्जिंग का स्टेप लेना पड़ेगा। मर्ज करने के लिए भी वही रूल लगेगा, अगर साइन डिफरेंट है तो माइनस और अगर साइन सेम है तो प्लस। क्योंकि यहाँ दोनों साइन डिफरेंट है तो यहाँ लगेगा माइनस। -81 और -79 दोनों साइन सेम है तो ये दोनों प्लस होंगे। 9 + 1 10, 1 कैरी, 8 + 7 + 1 160। वन 160 के लिए साइन डिसाइड करना है, बड़ा नंबर 81 और साइन माइनस का, तो यहाँ लगेगा -160। आप करते हैं इसका ऑर्डर चेंज ताकि हम डिफरेंट वे से आंसर निकाल पाए। सिर्फ -81 और -79 का ऑर्डर चेंज करेंगे। -79 को लिखेंगे पहले और -81 को बाद में, और इन दोनों को करना है प्लस। क्योंकि दो साइन इकट्ठे आए हैं तो यहाँ ब्रैकेट लगाना जरूरी है, और क्योंकि दो साइन इकट्ठे हैं तो मर्जिंग भी होगी। प्लस और माइनस दो साइन डिफरेंट है तो माइनस का साइन लगेगा। क्योंकि दोनों साइन सेम है तो दोनों प्लस होंगे, और प्लस हमने ऑलरेडी करा है 160। साइन लगेगा बड़े का तो आंसर आएगा -160। सी पार्ट को शुरू करते हैं। सबसे पहले कॉमा हटा के लगाएंगे साइन प्लस का। जैसे मैंने प्लस का साइन लगाया है तो दोनों साइन मर्ज होंगे, क्योंकि दो साइन इकट्ठे आ रहे हैं और प्लस और माइनस दोनों डिफरेंट साइन है तो हमारे पास साइन बनेगा माइनस का। -64 के आगे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये पॉजिटिव है, और 100 नेगेटिव है। क्योंकि दोनों के साइन डिफरेंट है तो माइनस होगा। 100 में से 64 को माइनस कर देते हैं। यहाँ पे बोरो करना पड़ेगा, ये बनेगा 10, यहाँ बनेगा 9, 10 में से 4 जाएगा 6 और 9 में से 6 जाएगा तो बचेगा 3। हमारे पास आया 36। आप 36 का साइन डिसाइड करेंगे। +64 और -100 में से 100 बड़ा है तो नेगेटिव साइन हमें लेना पड़ेगा, एंड वी गेट द आंसर -36। इसका डिफरेंट वे में एक और सॉल्यूशन निकालेंगे जिसमें हम -100 को रखेंगे पहले और 64 को रखेंगे बाद में।
मैंने +64 और -100 को प्लस कर लिया, क्योंकि दोनों साइन सेम है तो प्लस का बनेगा प्लस। अब हमारे पास दोनों साइन डिफरेंट है, और जब दोनों साइन डिफरेंट होते हैं तो हमारा होता है माइनस। तो मैं 100 और 64 को माइनस करूंगी तो फिर दोबारा मिलेगा 36। 36 का साइन देखने के लिए मुझे 100 और 64 को देखना पड़ेगा, कौन सा इंटीजर बड़ा है। 100 नंबर बड़ा है तो इसका साइन लगेगा माइनस। पार्ट डी में 3 नंबर्स हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम सबसे पहले ब्रैकेट हटाएंगे और प्लस का साइन लगाएंगे। जैसे हमने प्लस का साइन लगाया, हमें दिखाई दे रहा है कि 2 साइन इकट्ठे हैं, तो यहाँ ब्रैकेट जरूर लगाइएगा और दोनों साइन को मर्ज करके सिंगल साइन बनाना है। क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस है तो ये मर्ज होके आपको माइनस देगा, क्योंकि दोनों साइन डिफरेंट है और रूल वही लगेगा। अगर साइन डिफरेंट है तो माइनस का साइन लगेगा, और अगर साइन सेम है तो प्लस का साइन लगेगा। इस स्टेप के बाद आप पहले 2 नंबर्स को सॉल्व करेंगे। 13 प्लस का है और 78 माइनस का, तो प्लस माइनस दोनों डिफरेंट साइन है, तो आप 78 और 13 को करेंगे माइनस। 78 में से 13 माइनस करेंगे, 8 में से 3 जाएगा 5 और 7 में से 1 जाएगा तो 6। 65 का डिसाइड करते हैं कि क्या साइन लगेगा, क्योंकि 78 बड़ा नंबर है और उसका साइन माइनस है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे -65। +15 एज इट इज कॉपी कर लेते हैं। अब हम इन दोनों नंबर्स के साथ डील करेंगे, क्योंकि दोनों के साइन डिफरेंट है तो क्या होगा, माइनस होगा। तो 65 में से 15 को माइनस करते हैं। 5 में से 5 जाएगा 0 और 6 में से 1 जाएगा तो 5। मेरे पास आया 50। अब डिसाइड करते हैं कि 50 का साइन क्या होगा। हमारे पास 65 बड़ा नंबर है और उसका साइन है नेगेटिव, तो यहाँ पर आएगा -50 आंसर। अब इसका सेकेंड वे में आंसर निकालेंगे, जिसके हम डिजिट्स को आगे पीछे कर लेते हैं। मैं क्या करती हूँ, 15 फर्स्ट नंबर पर लिखती हूँ, -78 सेकेंड और 13 लास्ट में। 15 प्लस -78 प्लस 13। यहाँ पर मैं एक और ब्रैकेट का यूज कर सकती हूँ ये दिखाने के लिए कि आई एम डीलिंग दीज 2 नंबर्स फर्स्ट। अब इन 2 नंबर्स को फर्स्ट डील करना है। सबसे पहले होगी मर्जिंग। 15 -78, क्योंकि यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों डिफरेंट साइन थे। ब्रैकेट क्लोज, प्लस 13। 78 माइनस का है और 15 प्लस का, साइन दोनों डिफरेंट है तो दोनों को माइनस करेंगे। 8 में से 5 जाएगा तो मिलेगा 3, 7 में से 1 जाएगा तो मिलेगा 6। तो इन दोनों को सॉल्व करके आया 63। साइन डिसाइड करना है 63 का कौन सा साइन लगेगा। ये 78 बड़ा है 15 से और 78 का साइन था नेगेटिव, तो मेरे पास आएगा -63। हम +13 को एज इट इज कॉपी डाउन करेंगे। अब जो 2 नंबर्स हमारे पास हैं उन दोनों के साइन डिफरेंट है, क्योंकि दोनों साइन डिफरेंट है तो माइनस होंगे। तो 63 में से 13 को माइनस कर देते हैं। 3 में से 3 गया 0 और 6 में से 1 गया 5। 50। अब डिसाइड करते हैं कि 50 का क्या साइन होगा। तो हमें दिखाई दे रहा है कि 63 बड़ा नंबर है, ग्रेटेस्ट नंबर है, तो आप 63 के साइन को यूज करेंगे आंसर में। तो हमारा आंसर आया -50। प्रॉपर्टी नंबर 6 में कहा है कि एवरी इंटीजर हैज एन एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, अगर आपके पास कोई नंबर है और आप उसमें एक ऐसा नंबर ऐड कर दो जिससे वो सम जो है वो 0 बन जाए, तो उसी को कहते हैं, उस नंबर को ही कहते हैं एडिटिव इनवर्स। जैसे यहाँ पर है 5, तो 5 का एडिटिव इनवर्स होगा -5, क्योंकि जब आप 5 में -5 ऐड करोगे तो 0 आ जाएगा। इसी तरह से अगर है -8, तो जब आप -8 में +8 ऐड करोगे तो बन जाएगा 0। इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। 31 का एडिटिव इनवर्स होगा -31, -7 का होगा +7, +21 का होगा -21, -501 का होगा +501, 0 का होगा 0 और -34 के लिए यूज करेंगे +34।
Like, share, comment and subscribe my channel.